हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू कैरियर एकेडमिक गाइड। तो फ्रेंड, उत्तराखंड लोक सेवक द्वारा उत्तराखंड में सहायक भूवैज्ञानिक, खान अधिकारी एवं सहायक रसायनज्ञ परीक्षा 2026 हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इसमें ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि है 20 मार्च 2026 और ऑनलाइन आवेदन शुल्क आप जमा कर सकते हैं 20 मार्च 2026 तक। ये भी और ऑनलाइन आवेदन में अगर कोई मिस्टेक होती है तो संशोधित कर सकते हैं आप उसे 1 अप्रैल 2026 से 10 अप्रैल 2026 तक। नेक्स्ट बात करते हैं रिक्तियों की। तो रिक्तियों की जो कुल संख्या है वो है 5। अब इसमें इन 5 रिक्तियों में जो सहायक भूवैज्ञानिक पद है उसका 1 पद है, खान अधिकारी के 3 पद है और सहायक रसायनज्ञ का 1 पद है। सबसे पहले बात करते हैं सहायक भूवैज्ञानिक पद की। देखिए, इसमें 1 ही पद है और वो 1 पद भी है अनारक्षित श्रेणी में, यानी कि इसमें कोई भी रिजर्व वाला पद नहीं है। नेक्स्ट है खान अधिकारी। खान अधिकारी वाले पद में 1 पद अनारक्षित है, 1 पद है अनुसूचित जाति के लिए और 1 पद है अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए। एंड अब बात कर लेते हैं इन सभी पदों के लिए आवश्यक शैक्षिक अर्हता और वेतनमान की। तो देखिए, जो सहायक भूवैज्ञानिक का पद है सबसे पहले, इसमें जैसा कि अभी बताया था कि पदों की संख्या 1 है और 1 ही पद जो है अनारक्षित श्रेणी में है। वेतनमान इसके लिए है जो ये ऊपर दिया हुआ है, देखिए 15,600 से 39,100, ग्रेड पे 5400, ये है 6 पे कमीशन के अकॉर्डिंग। और जो नीचे दिया गया है पुनरीक्षित वेतनमान 56,100 से 177,500, मैट्रिक लेवल 10 के है 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग। पद का स्वरूप कैसा है? राजपत्रित है, गजेटेड पोस्ट है और अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत यानी एनपीएस इसमें लागू होगा। अनिवार्य शैक्षिक अर्हता में नंबर 1, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से भूविज्ञान या प्रयुक्त भूविज्ञान में कुल योग में कम से कम 50% अंकों सहित स्नातकोत्तर उपाधि होनी चाहिए। नंबर 2 है, भूवैज्ञानिक संबंधी क्षेत्रीय कार्यों का कम से कम 2 वर्ष का अनुभव भी इसमें होना चाहिए। नेक्स्ट पद है खान अधिकारी। पदों की संख्या इसमें 3, वेतनमान सेम ही है, पद का स्वरूप ये भी सेम है। और अनिवार्य शैक्षिक अर्हता की बात करते हैं तो अनिवार्य शैक्षिक अर्हता में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से खनिकर्म अभियंत्रण में स्नातक की उपाधि होनी चाहिए अथवा या इसके अलावा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से खनिकर्म अभियंत्रण में डिप्लोमा के साथ खनिज संचालन के पर्यवेक्षण का कम से कम 1 वर्ष का अनुभव और वृहद और लघु खनिज समानुदानों से संबंधित कार्य करने का 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से भूविज्ञान या प्रयुक्त भूविज्ञान जिसमें स्नातक की उपाधि में गणित विषय लिया गया हो, उसके कुल योग में कम से कम 50% अंकों सहित स्नातकोत्तर उपाधि होनी चाहिए। तो मीनिंग यह है कि भूविज्ञान या प्रयुक्त विज्ञान के जो कुल योग है उसमें कम से कम 50% अंकों सहित स्नातकोत्तर उपाधि, पोस्ट ग्रेजुएट उपाधि आपके पास होनी चाहिए। और ये कंडीशन है कि जब आपने स्नातक किया होगा यानी जब ग्रेजुएशन किया होगा तो ग्रेजुएशन की उपाधि में आपके पास मैथमेटिक्स सब्जेक्ट भी होना चाहिए। नेक्स्ट है अधिमानी अर्हता। तो अधिमानी अर्हता तो सेम ही है। इसके बाद नेक्स्ट पद है सहायक रसायनज्ञ। पदों की संख्या इसमें 1 ही है, वेतनमान सेम ही है जो सभी हमने पिछली 2 पोस्टों में देखा है। पद का स्वरूप भी सेम है। अनिवार्य शैक्षिक अर्हता की बात कर लेते हैं तो नंबर 1 में है, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से रसायन शास्त्र में कम से कम 50% अंकों सहित स्नातकोत्तर उपाधि। और सेकंड अनिवार्य अर्हता है, चट्टानों और खनिजों के विश्लेषण का कम से कम 2 वर्ष का अनुभव भी होना चाहिए। अधिमानी अर्हता सेम ही रहेंगी। नेक्स्ट है आयु गणना की निश्चायक तिथि। जो आयु गणना की निश्चायक तिथि है वो है 1 जुलाई 2026, यानी 1 जुलाई 2026 को अभ्यर्थी की आयु कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम 42 वर्ष होनी चाहिए। इसके बाद अधिकतम आयु सीमा में कुछ छूटें हैं। तो जो SC ST और OBC वर्ग के अभ्यर्थी हैं उनके लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट है। जो उत्तराखंड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित अभ्यर्थी हैं उनके लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट है। और जो उत्तराखंड के दिव्यांगजन अभ्यर्थी है उनके लिए समूह का और खा पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट अनुमन्य है। नेक्स्ट बात करते हैं आवेदन शुल्क की। तो जो आवेदन शुल्क है वो अनारक्षित श्रेणी में है, टोटल 166.36 रुपीज़, जिसमें आवेदन शुल्क रहेगा 150 रुपये और प्रोसेसिंग शुल्क है 16.36 रुपीज़। उत्तराखंड अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी सेम ही आवेदन शुल्क है। उत्तराखंड अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए आवेदन शुल्क रहेगा 76.36 रुपीज़, जिसमें 60 रुपये आवेदन शुल्क और 16.36 प्रोसेसिंग शुल्क है। उत्तराखंड के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 166.30 रुपीज़ टोटल। और जो शारीरिक रूप से दिव्यांग अभ्यर्थी है उनके लिए केवल प्रोसेसिंग शुल्क है 16.36 रुपीज़। जो उत्तराखंड के अनाथ बच्चे हैं उनके लिए कोई भी शुल्क यहाँ पर नहीं देना है। एंड फिर नेक्स्ट बात करते हैं इन सभी पदों के लिए लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार की। तो इन सभी परीक्षा में लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार आयोजित किए जाएंगे। तो इस पद के लिए जो सहायक भूवैज्ञानिक पद है, इस पद के लिए जो लिखित परीक्षा से संबंधित विवरण है वो कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं कि प्रश्न पत्र में समान अंकों के 5 अनिवार्य प्रश्न निम्नलिखित प्रत्येक इकाई युग्मों से होंगे। प्रत्येक प्रश्न के 2 भाग होंगे जो इकाई युग्म की दोनों इकाइयों से होंगे और साथ ही प्रश्न का प्रत्येक भाग 20 अंक का होगा जिसकी शब्द सीमा
200 है। तो नीचे दिया गया देखिए टाइम इनके लिए रहेगा 3 आवर्स का। और क्रम संख्या जैसे अब जो इकाई युग्म की इन्होंने बात की है वो कुछ इस तरह से है। इसमें है क्रम संख्या 1 इकाई युग्म 1 से 2। प्रश्नों की संख्या इसमें 1 रहेगी, 40 अंक का ये होगा। देखिए इसी तरह से सभी में प्रश्नों की संख्या 1-1 ही है और टोटल इसमें जैसा भी लिखा था ऊपर 5 प्रश्न होंगे और 40 अंक का एक प्रश्न है, तो टोटल अंक हो जाएंगे आपके इसमें 200। इकाई युग्म इसमें अलग अलग दिए हैं, यानी जो अलग अलग यूनिट्स इसमें दिए गए 1 से 2, 3 से 4, 5 से 6, 7 से 8। तो इसमें क्या है कि जो आगे अभी आप इसका सिलेबस देखेंगे उसके अकॉर्डिंग ही ये सारे यूनिट्स यहाँ पर दी गई हैं। तो जब आप इसका सिलेबस चेक करेंगे अभी हम देखेंगे आगे, तो वहाँ से आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एंड लिखित परीक्षा के बाद होना है इसमें इंटरव्यू, जिसके टोटल मार्क्स होंगे 25 और अंतिम चयन परिणाम लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में उम्मीदवार के प्रदर्शन पर आधारित होगा। उसके बाद नेक्स्ट है खान अधिकारी पद के लिए परीक्षा योजना। तो इसमें जो लिखित परीक्षा है उसका विवरण कुछ इस तरह से है। देखिए इसमें भी प्रत्येक प्रश्न में 5 अनिवार्य प्रश्न होंगे जिनके अंक समान होंगे और प्रत्येक प्रश्न के 2 भाग होंगे जो दिए गए 2 खंडों से पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न का एक भाग 20 अंक का होगा जिसकी शब्द सीमा होगी 200। अब इसमें देखिए विवरण इस तरह से क्रम संख्या 1 खंड ए यानी कि जो आपका पहला भाग रहेगा उसमें खनन अभियांत्रिकी। प्रश्नों की संख्या इसमें रहेगी 3 और एक प्रश्न आपका 40 अंक का होगा, तो तीनों प्रश्नों के टोटल अंक हो जाएंगे 120। इसके बाद है आपका नेक्स्ट क्रम संख्या 2 में खंड बी भूविज्ञान। यहाँ प्रश्नों की संख्या होगी 2 और एक प्रश्न 40 अंक का है, तो 2 प्रश्नों के कुल योग हो गया 80। इसके बाद इसमें होगा इंटरव्यू के टोटल मार्क्स 25 हैं एंड जो अंतिम चयन परिणाम है वो लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में उम्मीदवार के प्रदर्शन पर आधारित होगा। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं सहायक रसायनज्ञ समूह हेतु परीक्षा योजना। तो देखिए इसमें क्या है लिखित परीक्षा का विवरण यहाँ पर दिया गया है। तो इसमें भी देखिए उसी तरह से सब में मतलब जो परीक्षा का पैटर्न है वो सभी पदों के लिए सेम ही है। मतलब 5 अनिवार्य प्रश्न होंगे जिनके अंक समान है। प्रत्येक प्रश्न के 2 भाग होंगे और जो दिए गए समस्त खंड में से पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न का एक भाग 20 अंक का होगा जिसके लिए शब्द सीमा होगी 200। इसके बाद खंड ई रहेगा अंतः विषय रसायन विज्ञान का और इसमें इंटरव्यू इसमें भी रहेगा टोटल 25 अंक का। अब देखिए यहाँ पर डिटेल सिलेबस दिया गया है। तो सबसे पहले सहायक भूवैज्ञानिक पद के लिए सिलेबस यहाँ पर दिया गया है, जैसे हमने ऊपर बात की थी इकाई युग्म 1 और 2, तो उनसे संबंधित ये डिटेल सिलेबस यहाँ नीचे दिया गया है। तो सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। इसके बाद इकाई युग्म 3 एंड 4, तो ये सारा यहाँ पर सिलेबस दिया गया है। इकाई युग्म 5, 6 ये सिलेबस दिया गया है। इकाई युग्म 7, 8 और इसके बाद इकाई युग्म 9, 10 इस तरह से ये सिलेबस दिया गया है और हर इकाई युग्म में से एक एक क्वेश्चन आपको आपके प्रश्न पत्र में देखने को मिलेगा। इसी तरह से नेक्स्ट पद है खान अधिकारी। उसके लिए यहाँ पर जो अलग अलग खंड थे वो सारे खंड से संबंधित यहाँ डिटेल दी है। तो इसमें खंड है खनन अभियांत्रिकी और इसके बाद जो खंड बी है उसमें है भू विज्ञान। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है सहायक रसायनज्ञ। उससे संबंधित जो सिलेबस है वो यहाँ दिया गया है। खंड ए से लेकर खंड ई तक इसमें टोटल होंगे और हर खंड से एक क्वेश्चन यहाँ पर होगा। देखिए ये खंड बी आप देख रहे हैं जो अभी हमने बात की थी ऊपर, खंड सी, खंड डी और इसके बाद लास्ट में आपका रहेगा खंड ई अंतः विषय रसायन विज्ञान। इन सभी खंडों से आपको एक एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है सबसे इम्पोर्टेंट न्यूनतम अर्हकारी अंक, यानी कि इन परीक्षाओं में आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स अचीव करना भी ज़रूरी है। तो इसमें देखिए वो सारी डिटेल यहाँ पर दी गई है कि जो अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी हैं उनके लिए न्यूनतम कितने अंक लाने जरूरी है। लिखित परीक्षा में न्यूनतम 40% अंक होने चाहिए और लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार दोनों अंकों के आधार पर, यानी कि दोनों को जोड़ करके जो टोटल परसेंटेज होना चाहिए वो मिनिमम 45% होना चाहिए। इस तरह से अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी में लिखित परीक्षा में न्यूनतम 35% मार्क्स होने चाहिए और टोटल मिला करके यानी कि लिखित परीक्षा प्लस इंटरव्यू मिला करके न्यूनतम 40% मार्क्स होने चाहिए। इसी तरह से अनुसूचित जाति श्रेणी में भी 30% लिखित परीक्षा में होने चाहिए और टोटल मिलाकर 35% मार्क्स न्यूनतम होने चाहिए, तभी उनको आगे मेरिट में कंसिडर किया जाएगा। तो फ्रेंड ये थी उत्तराखंड लोक सेवक द्वारा कुछ समूह खा परीक्षा संबंधित परीक्षा अपडेट। इसी तरह के दर अपडेट्स के सब्सक्राइब फॉलो कीजिएगा चैनल कैरियर एकेडमिक गाइड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।